गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने पढ़ा था मानसून के बारे में कि पश्चिमी क्षेत्र का जो मानसून है, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र का मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून की स्थिति स्पष्ट की थी। तो हम टॉपिक चल रहा था मानसून। अब पढ़ेंगे अरब सागर का मानसून। मानसून की जो स्थिति है वो भारत में दो क्षेत्रों से, दो सागरों से आता है मानसून बनकर, बादल बनकर। एक तो अरब सागर और दूसरा है बंगाल की खाड़ी। इन दोनों क्षेत्रों से भारत में मानसून प्रवेश करता है। बादलों की प्राप्ति के आधार पर मानसून के दो प्रकार बताए थे। बादलों के आधार पर मानसून के दो प्रकार हैं। दो प्रकार। पहला अरब सागर मानसून, अरब सागर से आने वाला मानसून का मानसून, और दूसरा था बंगाल की खाड़ी का मानसून। इसमें हमने कुछ जानकारी ली थी कि अरब सागर का मानसून है। अरब सागर के मानसून के बारे में हम पढ़ रहे थे। अरब सागर के मानसून की स्थिति हमने जानी कि अरब सागर का जो मानसून है ये भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र के पश्चिमी घाट के ढालों के नजदीक सारे मानसून प्रक्रिया होती है। यहाँ जोरदार मानसून होता है। इसके भी जो विपरीत भाग है, छायांकित भाग है, वृष्टि छाया प्रदेश है, उस क्षेत्र में मानसून की इससे द्वारा वर्षा कम हो पाती है। सबसे पहले जो अरब सागर का जो मानसून है, ये मानसून केरल के पास मालाबार तट पर बारिश करता है। मालाबार तट पर बारिश करता है और ये तिथि है 1 से 5 जून के मध्य। अगर बात करें प्रायद्वीपीय क्षेत्र के जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी, या द्वीपीय क्षेत्र की, केंद्र शासित प्रदेश या द्वीपीय क्षेत्र या द्वीप क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप में बारिश होती है। निकोबार में बारिश होती है, ये होती है 20 से 25 मई के मध्य। तो क्वेश्चन स्पष्ट हो चुका है। केंद्र शासित प्रदेश या द्वीपीय स्थिति के आधार पर अगर मानसून की बात करें तो सबसे पहले बारिश अंडमान निकोबार द्वीप में होगी 20 से 25 मई। अगर बात करें स्थलीय भाग की तो सबसे पहले केरल के मालाबार तट पर बारिश होती है। जैसे जैसे ये जो क्षेत्र है यहाँ केरल बारिश सबसे पहले होती है। अगर जैसे जैसे मानसून की तिथि बढ़ती है आगे की ओर तो वर्षा की मात्रा घटती है। वर्षा की मात्रा कम होती है और तिथि बढ़ती है। तो अब आगे की होती थी जैसे बढ़ती है, मानसून की जो वर्षा की जो स्थिति है वो कम होती है। ये जो भाग है इस क्षेत्र में वर्षा हो पाती है और ये भाग है इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती। ये वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है, क्योंकि जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर बारिश अधिक हो जाती है। और इसके जो विपरीत भाग है जैसे तेलंगाना का क्षेत्र है, विदर्भ का क्षेत्र है, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा है, उस क्षेत्रों में बारिश नहीं हो पाती है या न के बराबर बारिशें होती है। इन क्षेत्रों में बारिश के अभाव के कारण व्यक्ति आत्महत्या तक करते हैं, अपनी आजीविका की स्थिति को ढूंढते हैं।
एक ऐसी आशा को निराशा के रूप में बदल देती है ये मानसून, जो इन क्षेत्रों में बारिशें नहीं हो पाती हैं। स्थिति ये बनती है कि कई बार स्थिति ये होती है कि अब आगे की जो मानसून की स्थिति है, ये नर्मदा गुजरात से नर्मदा घाटी होते हुए आगे की ओर मानसून की स्थिति बढ़ जाती है। इसकी बात करते हैं। यहाँ नर्मदा और जो ताप्ती नदियां हैं, उनकी घाटियों से मानसून प्रवेश करता है छोटा नागपुर का पठार, तक पहुंच जाता है। और बंगाल की खाड़ी का मानसून इस तरीके से आता है। और कई बार स्थिति ये बनती है कि गुजरात के रास्ते मानसून पूर्वी राजस्थान में आता है। पूर्वी राजस्थान में झालावाड़ जिले में मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है और इसकी स्थिति है 15 से 20 जून है। भारत में मानसून 1 से 5 जून के मध्य प्रवेश करता है। केंद्र शासित प्रदेशों में 20 से 25 मई के मध्य प्रवेश करता है और राजस्थान में 15 से 20 जून के मध्य मानसून प्रवेश कर जाता है। अब आगे की बात यह है कि जो मानसून की जो स्थिति है, ये मानसून की स्थिति या तो राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र है और पूर्वी क्षेत्र को जो जल विभाजक रेखा अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, इसके समानांतर आगे की ओर मानसून बढ़ जाता है। इस क्षेत्र में मानसून जा नहीं पाता है। जैसे जैसे पश्चिमी राजस्थान का जो हिस्सा है सूखा क्षेत्र है, शुष्क भाग है, वहां लू चलती है, तो ये लू स्थानीय क्षेत्रों में कहा है राजस्थान के जो पश्चिमी भाग में चलने वाली गर्म पवनों को लू, जब ये गर्म पवनें चलती हैं तो ये इस भाग को शुष्क बना देती हैं। जो आर्द्रता है, मानसून की आर्द्रता को खत्म कर देती हैं और बगैर वर्षा किए लिए हुए ये पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र सूखा रह जाता है। तो अरब सागर की बात हो रही थी, यहां तक बात हो गई थी। ये क्षेत्र सूखा संभावित क्षेत्र है। अरब सागर का मानसून नर्मदा घाटी होते हुए छोटा नागपुर के पठार के पास जोरदार वर्षा करता है। और अरब सागर के कुछ बादल गुजरात के रास्ते राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं और यहाँ सबसे पहले वर्षा 15 से 20 जून के मध्य, ये 15 से 20 जून के मध्य झालावाड़ जिले में हो पाती है। यानी जो भारत में जो राजस्थान की जो बारिश की स्थिति है, ये 15 से 20 जून के मध्य झालावाड़ जिले में होती है।
और ये बादल पूर्वी राजस्थान में ही वर्षा कर पाते हैं। और पश्चिमी राजस्थान अरावली के पीछे होने के कारण वर्षा नहीं हो पाती है। वर्षा इस क्षेत्र में नहीं हो पाती है। और जो मानसून की स्थिति है, मानसून आगे की ओर बढ़ता है। मानसून आगे बढ़ते हुए रेगिस्तान के रेतीले भाग में प्रवेश करते समय वहां की स्थानीय गर्म पवने लू आर्द्रता को कम करती है। ठीक है। अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी का मानसून। बंगाल की खाड़ी का मानसून देखो बच्चों, बंगाल की जो खाड़ी का मानसून है ये पूर्वी भारत के क्षेत्रों में अधिक वर्षा करता है, जैसे असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है। यानी पूर्वी भारत के जो हिस्से हैं उन क्षेत्रों में इन मानसून के द्वारा वर्षा अधिक होती है। अंडमान निकोबार द्वीप है, हिमालय के जो क्षेत्र है, जो वहाँ उस क्षेत्रों में इससे जोरदार वर्षा होती है। मेघालय का एक भाग है मोसिनराम क्षेत्र। मोसिनराम क्षेत्र में कीप आकार की पहाड़ी होने के कारण खासी, ये जयंतियाँ, गारो, ये कीप आकार की पहाड़ी होने के कारण वहां से दोनों तरीके से मानसून जाता है और टकराता है और वहां घनघोर वर्षा करता है, जोरदार बारिश होती है, जिससे उन क्षेत्र के लोगों को बारिश के लिए अच्छी संभावना रहती है और वहाँ वनस्पति भी अधिक है और उन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा अधिक होती है। तो बंगाल की खाड़ी से पूर्वी भारत के क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। इसमें असम, मेघालय की गारो खासी पहाड़ियों में और साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप में अधिक वर्षा हो पाती है।